हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो गाइस, रामजस कॉलेज की सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। तो आप इसमें देख सकते हो जिनका भी क्योंकि मेरिट लिस्ट आई है तो आपका नेम भी मेंशन्ड है और कट ऑफ भी मेंशन्ड है। तो आप देख सकते हो अगर आपका नेम है लिस्ट में तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, आप फ़ी डिपॉजिट कर सकते हो। और अगर आपका नेम मेंशन नहीं है तो आप रुक सकते हो थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए। आप कंपेयर कर सकते हो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी और सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना डिफरेंस है दोनों के कट ऑफ में, और एक मतलब आइडिया लगा सकते हो कि कितना आगे जा सकता है कट ऑफ। तो देखते हैं कि कितनी कट ऑफ गई हुई है और किसका नेम मेंशन। तो गाइज़, ये है रामजस कॉलेज की सेकेंड मेरिट लिस्ट। देखते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है और किसका नेम मेंशन्ड है। The following candidates are selected for provisional admission to 1-year part-time certificate courses in various foreign languages offered by Ramjas College. Candidates may log in and deposit their course fee online through their dashboard. For submission of fees, the candidate has to log in into the same portal from where he or she has filled up the online application. The admission will be confirmed on successful payment of fees before the deadline. तो आपको जैसा कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में हुआ था सेम सिमिलरली जिनका जिनका इस लिस्ट में नेम होगा उनको उसी पोर्टल पे जहाँ से आपने लॉगिन किया हुआ है उसी पोर्टल पे आपको फिर से जाना है। वहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट की लिंक दिखेगी, वहाँ से आपको फ़ी पे कर देना है। फ़ी पे करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन के लिए। तुरंत ही जब तक लास्ट डे आप फ़ी पे कर दो तो ही बेटर रहता है। तो आप टाइम से फ़ी डिपॉज़िट कर देना और सेम पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना होगा। आप यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ से भी सेम पोर्टल पे पहुँच जाओगे। The last day for payment of fees for candidates under the first merit list is Friday, the 17th September 2021 until 5 PM. Fee is non-refundable. तो आपकी लास्ट डे 17 सितंबर फ्राइडे है, 5 PM तक आप फ़ी डिपॉजिट कर सकते हो और फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है। आप अगर एडमिशन कैंसिल करना चाहोगे, किसी दूसरे कॉलेज में आप कहोगे और आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो तो इस कॉलेज में ऐसा नहीं हो सकता है। रामजस में आप फ़ी पे कर रहे हो तो वो नॉन रिफंडेबल है। तो ये बहुत सोच समझ के आप रामजस में फ़ी डिपॉजिट करना। Verification of documents will be done very soon. If it is found that any false information has been provided, the college reserves the right to cancel the admission at any time and fees paid shall not be refunded. तो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का जब भी कॉलेज करना चाहेगा करेगा। वैसे तो कॉलेज जब ओपन होता है तभी होता है, लेकिन अगर लास्ट टाइम लाइक कॉलेज रीओपन ही नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल करना। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट विल बी अपलोडेड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। तो अगर सीट्स बचते हैं तो इसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आ सकता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट कोर्स फी ओनली फॉर वन लैंग्वेज कोर्स इवन दे डिड रजिस्ट्रेशन फॉर मोर देन वन लैंग्वेज। कोर्स फी पेड फॉर दैट पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज विल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज लेटर। तो अगर आपने एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ एक लैंग्वेज कोर्स ही फ़ी पे करनी है, एक लैंग्वेज कोर्स ही सिलेक्ट करना है, आप 2-3 फॉरेन लैंग्वेजेस नहीं एक साथ कर सकते हो। तो इन दिस केस आप एक फॉरेन लैंग्वेज जो भी आपको करना है उसको चूज़ करके उसका फ़ी डिपॉजिट करना, वही फाइनल होगा। तो देखते हैं कितने हुआ है। 322 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। लास्ट टाइम 600 अप्रॉक्स थे, इस बारी 332 के अप्रॉक्स हैं। तो सर्टिफिकेट इन चाइनीज़ से स्टार्टिंग है। सर्टिफिकेट इन चाइनीज़ आप देख सकते हो स्टार्टिंग हुई है 81.75। तो लास्ट कितना ज़्यादा था, 100% से अप्रॉक्स स्टार्टिंग थी, अभी 81.75 से है। तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है रामजस की सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में। तो 81 से स्टार्ट है और आप लास्ट अगर देखो सर्टिफिकेट इन चाइनीज़ का तो जनरल कैटेगरी के लिए 66.75 है और फिर ओबीसी के लिए 67 से स्टार्ट है जो कि 50.92 है। तो इतना ज़्यादा कम जाता है। इसके बाद सर्टिफिकेट इन फ्रेंच आ रहा है तो उसकी स्टार्टिंग जनरल के लिए 95.75 से है, जो कि लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपका अगर हम देखें तो 91.75। तो ये तो अभी भी हाई है। 91.75 तो काफ़ी हाई है सर्टिफिकेट इन फ्रेंच के लिए, पर हाँ ज़रूर नीचे जा सकता है थर्ड कट ऑफ तक। और एससी के लिए 79.15 से स्टार्टिंग है और लास्ट 71.75 है। ओबीसी 82 से स्टार्टिंग है। सर्टिफिकेट इन फ्रेंच के लिए ओबीसी की लास्ट अगर हम देखें 71.75% है और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और जर्मन की देखें तो जर्मन की जो स्टार्टिंग है 92 से है जनरल के लिए, जो लास्ट तक जाते जाते देखते हैं कितनी। तो फ्रेंच में काफ़ी हाई गई है। सिमिलरली मुझे लगता है कि जर्मन में भी काफ़ी हाई ही गई है।
तो 87.57, तो ये काफ़ी हाई अगर हम बाकी लैंग्वेजेस से कंपेयर करें या फिर बाकी जिनका भी लो कट ऑफ किया हुआ है, तो 87.57% है। तो अगर आपके 87.57% हैं और आपका यहाँ पे नेम है या उससे एक्स्ट्रा है और आपका नेम मेंशन है, तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो। और सर्टिफिकेट इन जर्मन एससी के लिए 78.25 से स्टार्टिंग है, 70 तक गई हुई है। सिमिलरली आप यहाँ पे अपना नेम चेक कर सकते हो। फिर जर्मन के बाद इटालियन है, जेपनीज़ है। तो यहाँ पे आप आके अपने अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस और अपना नेम चेक कर सकते हो कि आपका कितना गया हुआ है। और आप कट ऑफ एक देख सकते हो कि लास्ट जो फर्स्ट कट ऑफ था वो देखना, और ये सेकंड कट ऑफ देखना, और देखना कि कितना नीचे गया हुआ है परसेंटेज। उस हिसाब से ही देखना कि थर्ड कितना जा सकता है। तो गाइस देखा आपने, ये थी सेकंड मेरिट लिस्ट। जिनका भी नेम मेंशन है वो तुरंत एडमिशन ले लें, और जिनका नहीं है वो थर्ड के लिए रुके रहें। और साथ ही में आप दूसरे कॉलेजेस का भी चेक करते रहो, जिसका भी आप जिसमें भी आ जाए आपका नेम, आप उसमें एडमिशन ले लो। क्योंकि आप अभी किसी भी कॉलेज में ले लो, फिर आप डिप्लोमा जिसमें आप चाहो एंट्रेंस दे के कर सकते हो। और बाकी जिस भी कॉलेज के आएंगे, मैं जितना कर सकती हूँ मैं अपने टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please like and subscribe my channel for all the foreign language related information.